हाय बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आप लोगों को डिमांड थी कि सर सिंथेसिस का वीडियो हमें कब मिलेगा और हम सिंथेसिस कैसे सीखेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हम है ना। अगर आपको सिंथेसिस सीखना है तो हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखें। आप अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक था क्या, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो आखिर सिंथेसिस है क्या, हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से, आपके समझ में आ जाए, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा, जो आने वाली परीक्षा है, इसमें ये आसानी से फ्री के नंबर मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, जिससे कि हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आओ हम सीखते हैं कि क्या है सिंथेसिस। तो टॉपिक आपको पहले ही बता दिया हमने कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्या है। आखिर ये सिंथेसिस बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है कि सिंथेसिस को कैसे सीखा जाए। हम आपको पहले सिखा चुके हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और डिग्री वगैरह, कुछ हमने वीडियोस अपलोड किए हैं आपके लिए। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पीछे का जो प्रीवियस जो वीडियो हमारे पड़े हुए हैं उनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी अच्छी तैयारी। अगर उनमें कोई चीज़ आपको दिक्कत करे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एक नया टॉपिक, उसी से रिलेटेड एक नया वीडियो अपलोड कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हालांकि मैंने बहुत ही अच्छा समझाया है, तब भी अगर समझ में नहीं आता है तो हम आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो अब आते हैं नए टॉपिक पे, सिंथेसिस पे। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि सिंथेसिस का अर्थ। आखिर क्या है सिंथेसिस, पहले जानना है ना। नियम ही नहीं मालूम होगा तो यार कैसे चलेंगे। कोई गाड़ी चलाते हैं, हीरो की गाड़ी है, पता चल गया गियर पीछे को पड़ते हैं, स्टार्ट की, लेके चल दिए। अगर कोई बजाज की गाड़ी है तो गियर आगे को पड़ेगा ना, ऐसा नहीं होता है। गाड़ी चलती तो वैसे ही, हैंडल वही रहता है, लेकिन गियर तो इधर उधर होता है। वही चीज़ हमको यहाँ देखनी है यार। चलो देखते हैं यार। गाना नहीं गा सकते, वो दूसरे टीचर गा सकते हैं, हम नहीं कर सकते ना। समझ में आ रहा है नहीं तुम्हारे? हम नहीं गाना गा पाते भाई, हमें आता नहीं ना, हमें समझाना आता है केवल। सिंथेसिस का अर्थ होता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक नया वाक्य, जो कि वह हो सकता है यार, दो या दो सेंटेंस हुए ना, उनको जोड़ना है हमको। एक तरीके से आप कह सकते हो सिंथेसिस का मतलब ही जोड़ना होता है। क्या करना होता है? जोड़ना होता है। क्यों हंस, समझ में नहीं आया? रोहित क्या प्रॉब्लम है? जोड़ना है यार, प्लस नहीं करना है, दो और दो चार होते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना। नया बना लेंगे, क्या हो सकता है? जो कि वह हो सकता है। क्या हो सकता है यार? सिंपल सेंटेंस। क्या हो सकता है? सिंपल सेंटेंस। या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अगर सिंपल नहीं बनाना है तब भी क्या यार, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेना। अगर ये दोनों नहीं बनाते हैं तो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना लेना। यार अब समझ में क्या दिक्कत? कंपाउंड क्या है, क्या है कॉम्प्लेक्स, क्या है सिंपल? अरे डरो नहीं यार, हम बताएंगे ना। सिंपल सेंटेंस को आप कह सकते हैं साधारण या सामान्य वाक्य। कॉम्प्लेक्स वाक्य हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस को कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब इनके लिए कुछ कंजक्शंस है, कुछ चीजें हैं जिसके जो भी चीजें हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे आपको, उससे धीमे धीमे आपको सब कुछ समझा देंगे ये कैसे होता है। तो हम आपको ये बता, सिंपल सेंटेंस क्या है यार। सिंपल सेंटेंस सीखो। सिंपल क्या है? सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें कई वाक्यों को जोड़कर सिंपल तो बना लिया जाता है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। क्या होती है? एक प्रिंसिपल क्लॉज, और उसके बाद दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सिंपल क्लॉज के पहली चीज तो प्रिंसिपल क्लॉज को बता ही देते हैं, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज को हम कहते हैं मुख्य उपवाच्य, जबकि सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वो आश्रित उपवाच्य होता है। और आपको एक और बता दें, क्लॉज होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम समान पदीय उपवाच्य कहते हैं। समझ में आ गया? तो यानी कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक फिनिट वर्ब होती है, अर्थात निश्चित क्रिया होती है, और उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट। अरे नहीं समझ में? सब्जेक्ट क्या है? यानी कर्ता, करने वाला, वो होगा एक, और प्रेडिकेट मतलब विधेय, विधेय भी एक ही होगा, उसमें अलग अलग विधेय नहीं होंगे, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? इसमें कुछ पास से कंजक्शंस जोड़े जाते हैं हमारे पास, तो वो कंजक्शन जोड़ के इसमें क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें होता कुछ नहीं है यार। देखा जाए तो इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रेडिकेट हो सकते हैं,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो प्रेडिकेट हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट होंगे, ये चीज होती है किसमें, इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, एक क्लाज, सिर्फ प्रिंसिपल क्लाज एक ही होगी और दूसरी जो क्लाज होगी वो सबऑर्डिनेट अर्थात आश्रित उपवाच्य ही होगी। ठीक है। तीसरा आपका क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। यार इसमें क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस एक तरीके से अगर देखा जाए, कंपाउंड सेंटेंस थोड़ा इजी होता है अगर समझने पे, अगर बच्चे को ग्रामर आती है, इन हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन आता है आपको, तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताएंगे कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, इसमें एक प्रिंसिपल क्लाज होती है, एक समान पदी अर्थात कोऑर्डिनेट क्लाज होती है, जो दोनों क्लाजे अपना पूर्ण भाव व्यक्त कर देती हैं, तो सेंटेंस बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। चलो हम आपको अब थोड़ा बताते हैं कि आखिर ये वर्ब होती कितने प्रकार की, कौन सी फिनिट वर्ब है, कौन सी नॉन फिनिट वर्ब है। तो अब आपको बताएंगे हम कि सिंपल सेंटेंस आखिर कैसे बनाया जाता है। अगर आपके समझ में ना आए तो आप कल से पढ़ने मत आइए, गारंटी है भाई हमारी, यार समझ में क्यों नहीं आएगा, हम मेहनत करेंगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा। गलत कह रहे हो तो बताइए अंश, मोहित तुम बताओ, सुधाकर गलत कह रहे हैं कुछ, शिवानी कुछ गलत कहा हमने, आ रहा है समझ में तो बेहतर है। क्या समझ में, कुछ तो समझाया ही नहीं हमने, क्या समझ में आया, झूठ मत बोला करो टीचर के सामने। ये नहीं कि उसके तारीफ करते चले जाओ कि हमको समझ में आ रहा, नहीं आता तो आप हमको दिल खोल कर बताइए। हमको डोंट टेक मी लाइक अ टीचर, यू कंसीडर्ड मी योर फ्रेंड, ओके, आई एम लाइक अ जस्ट फ्रेंड, नॉट अ टीचर, रियली, ओ सो क्यूट। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि आप लोग जो है हमको टीचर मत समझिए, अपना दोस्त समझिए। ठीक है, ये सारी चीजें अब आपको बताएंगे। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। अरे भाई सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल ही तो बनाना है, लेकिन कैसे, यही समस्या है ना। देखिए अब इसमें क्या होता है, ये देखेंगे बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। तो आप लोग कहाँ पे गलती करोगे पहले मैंने नोट कर दिया है। जो बच्चे नोट करना चाहें वीडियो को रोक लें और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हो। नोट्स बनाने के लिए भविष्य में आप किसी को बता भी सकते हैं, हो सकता है कि नहीं। तो क्या अक्सर विद्यार्थी फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब के बीच का अंतर नहीं जान पाते हैं। बात सही है यार, क्या पता, बताओ अच्छा क्या फिनिट वर्ब है क्या नॉन फिनिट वर्ब, नहीं जानते हो ना, तो बताएंगे ना। बच्चे यही नहीं जानते क्या फिनिट वर्ब है और क्या नॉन फिनिट वर्ब है, तो क्या अंतर नहीं जान पाते, जबकि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आप ही नहीं जानोगे फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब क्या है, तो आप सिंपल सेंटेंस कदापि नहीं कर पाओगे। यू कांट डू इट, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो अब आपको बताएंगे फिनिट वर्ब्स क्या है। वे सभी मुख्य क्रियाएं जो टेंस या सब्जेक्ट और पर्सन से प्रभावित होकर बदल जाती हैं। नहीं समझ में आया, हम बताते हैं भाई। कब, टेंस क्या मतलब होता है, टेंस के अनुसार ही सहायक क्रियाएं लगती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जैसा टेंस होगा वैसी सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा, क्या नाम, सॉरी, मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई परफेक्ट टेंस है तो मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखना ही लिखना है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो। मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लिखा जाएगा, तीसरा रूप लिखा जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या करेंगे, अगर उस पे कर्ता क्या होता है, जैसे नियम बताया जाता है बच्चों को कि अगर कर्ता प्लूरल अर्थात बहुवचन है तो मुख्य क्रिया में कुछ नहीं जोड़ा जाता है, अर्थात उसका पहला रूप ही लिख दे। जैसे मैं गाना गाता हूं तो आई सिंग सॉन्ग बोल देते हैं, तुम खेलने जाते हो यू गो टू प्ले बोल दिया। लेकिन उसमें क्या होता है, पर्सन से प्रभावित होकर अगर कर्ता एक वचन है, जैसे सीता स्कूल जाती है, तो सीता गो टू स्कूल तो नहीं लिखते, क्योंकि सीता एक वचन है, सिंगुलर है, तो गो में यस या ईएस जोड़ेंगे। तो गो एक ऐसी वर्ब जिसमें ईएस होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखो यहाँ पे बता भी देते हैं ईएस कहाँ कहाँ पे जुड़ता है। एक गोला बना लिया हमने, किसी भी क्रिया के आखिरी में अगर ओ आ जाए या डबल एस आ जाए या सी एच आ जाए या आपका एस एच आ जाए, ऐसी क्रियाएं होती हैं तो उनमें ईएस जोड़ा जाता है। जैसे गो में क्या आ जाता है, ओ, तो उसमें क्या जुड़ेगा, ईएस। तो इस तरीके से ये होता है, उनका प्रभाव पड़ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं देखना अंश, तो ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं कि यानी वे सभी मुख्य क्रियाएं जो टेंस या सब्जेक्ट और पर्सन से प्रभावित होकर बदल जाती हैं।
है ना, बदल जाती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, कई चीजें कहीं पे यस या ईएस लगता है, कहीं पे आई ईएस लग जाता है। तो यानी अब ये कौन कौन सी क्रिया होती है हम आपको बता देंगे। इज एम आर, बाज वर, हैज हैव हैड और मॉडल एक्सिलरी जैसे होती है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सारी वुड, यूज्ड टू, ये सारी आपकी मॉडल एक्सिलरीज होती है। ये सारी फिनिट वर्ब्स कहलाती है। कंप्लीट हुआ तो फिनिट वर्ब कहलाती है। तो ये हो गया। अब तुम चलो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए दूसरा क्या है, नॉन फिनिट वर्ब क्या है, वो थोड़ा इजी है। नॉन फिनिट वर्ब में क्या होता है, यानी टॉपिक लिख दिया हमने। नॉन फिनिट वर्ब में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। पहला होता है पार्टिसिपल, क्या होता है, पार्टिसिपल हो गई। दूसरी क्या हो गई, जीरेंड, और तीसरी इन्फिनिटिव हो गई। तो ये सारी तीनों क्रियाएं, ये तो इजी आप सीख ही चुके हैं। हमें बनाना क्या है यार, सिंपल बनाना है। तो इन 3 चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे आगे। चलो आगे देखते हैं ये क्या होती हैं। हमने आपको बताया ना कि पार्टिसिपल क्या होता है। यार पार्टिसिपल समझ लो क्या होता है, आसानी से समझ में आएगा। यह वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। जो पार्टिसिपल होती है वो वर्ब के साथ साथ विशेषण और विशेषण का भी कार्य करती है, समझ लो। तो इसमें ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, यार ये डाउट सब क्लियर कर देंगे, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल है तो वो भी 3 प्रकार की, अंदर जाओगे गहराई मिलती जाएगी। ऐसे नहीं इंग्लिश सीखी जाती भैया, गलत नहीं कह रहा हूँ राजन, समझ लो मेरी बात को। पार्टिसिपल दिखने में एक लग रही थी, अंदर भी है। चलो दर्शन कराते हैं, 108 देवी देवताओं के दर्शन करा देंगे तुमको इसके अंदर। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाई जाती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने क्या बताया कि जो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहले रूप में आईएनजी जोड़कर बनाई जाती है। जैसे कि सी मिस होता है देखना, यहाँ पे क्या हो गया आईएनजी। और तुमको एक चीज और प्यार से हम बता देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो शब्द कैसे बनते हैं। देखो हम 3 शब्द बताते हैं, तुमको समझ में आएंगे अच्छे से। यानी या तो तुम ये कर सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ा के अर्थ में जब आईएनजी लगेगा, या तो करके, या हुए शब्द बढ़ा के, या कर शब्द बढ़ाकर पार्टिसिपल बनाया जाता है। जैसे सी का मतलब होता है देखना, इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया देखकर। अगर आप कहना चाहो कह सकते हो देखते हुए भी कह सकते हो आप, ये नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, सीइंग द लायन ही रैन अवे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, शेर को देखकर वह भाग गया। हियर में सुनना होता है, एनजी जोड़ दिया, इसका मतलब भी हो गया सुनकर। वैसे सुनना था, पार्टिसिपल के रूप में हमने प्रयोग किया, विशेषण बना दिया सुनकर। हियरिंग द नॉइज, शोर को सुनकर सी वो कब वह जाग गई, है ना। अब देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चुका है। अब आपको बताएंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या है। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है। किस फॉर्म से बनती है, थर्ड फॉर्म से। क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, दी टाइम वंस यानी एक बार समय, लास्ट मतलब खो गया अर्थात चला गया, नेवर रिटर्न एक बार खोया हुआ समय वापस नहीं आता है, एक हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, द डिफीटेड आर्मी, डिफीटेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, द डिफीटेड आर्मी रैन अवे, हारी हुई सेना भाग गई, ये तो हुआ। यानी ये 2 पार्टिसिपल है। अब आपको हम बताएंगे तीसरी पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल तीसरी, यानी हमने बताया पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और तीसरी आपकी है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यह हैविंग लिखने के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप भूल गए, यहाँ पे तीसरा रूप लिखकर बनाई जाती है। क्या बताया हमने, यह हैविंग लिखने के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखकर बनाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिए, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद, सोहन वेंट टू बेड, सोहन सोने चला गया। अगर दूसरा देखें, हैविंग कंप्लीटेड दी वर्क, कार्य समाप्त करने के बाद, ही बिगेन टू लाफ, वह हंसने लगा। तो ये चीजें हो गई आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं आगे। तो
हमने पहले ही बता दिया था, अभी 2 सेंटेंस हमने पार्टिसिपल के लिए थे। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने लिखा था सीइंग द लायन, ही रैन अवे, शेर को देखकर वह भाग गया। अगला वाक्य सेंटेंस था हियरिंग द नॉइज शी वोक अप, शोर को सुनकर वह जाग गई। वो तो हो गया पार्टिसिपल, आपका कंप्लीट हो गया। पार्टिसिपल हमने आपको बताया था कि जो फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पार्टिसिपल, नंबर 2 जीरेंड, नंबर 3 इन्फिनेटिव। तो हमने सबसे पहले आपको पार्टिसिपल के बारे में बताया। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार की होती थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमने आपको तीनों क्लियर करवा दी हैं। अब उससे रिलेटेड अभी आपको इसी वीडियो में एक एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है, पार्टिसिपल से रिलेटेड, और उसमें जीरेंड का भी यूज होगा, वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। नॉन फिनिट जो इन्फिनेटिव है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लें। तो क्या लिखा हो, यह भी पार्टिसिपल की तरह मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर बनाई जाती है। कौन सी चीज? जीरेंड। लेकिन इसके अर्थ के अंत में ना नी ने जोड़ा जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको, आस्किंग, आस्किंग क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछना। इज मीन्स है वेरी मीन्स बहुत, इजी मीन्स सरल, प्रश्न पूछना बहुत सरल है। झूठ बोलना आसान है, बातें करना आसान है भैया। इस तरीके से सेंटेंस, ठीक है। बड़बड़ाना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। तो इस तरीके से सेंटेंस जो बोले जाते हैं वो जीरेंड से रिलेटेड होते हैं। ही लाइक्स रीडिंग, उसे पढ़ना। यहाँ पे क्या मिल गया शब्द हमको? पढ़ना, पूछना, आस्किंग, पढ़ना, रीडिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ने, फिर मिल गया यहाँ पे पढ़ने, मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये सारी चीजें क्या है? जीरेंड है। हम अब आपको लिए चल रहे हैं एक नए एक्सरसाइज पे, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर, जिसमें पार्टिसिपल का यूज होगा, उससे आपको सिंपल करना सिखाएंगे। चलो आते हैं एक्सरसाइज पे। चलो हम लेकर आ गए आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। और इस पार्टिसिपल से 2 सेंटेंसों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं अब आपको बताएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं, हम आपके लिए 4 एग्जांपल लेकर आए समझाने के लिए। दे सॉ फ्लेम्स, दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, उन्होंने लपटों को देखा, वे जलते हुए घर की ओर दौड़े अर्थात भागे। दूसरा सेंटेंस है ही सॉ द टीचर, उसने अध्यापक को देखा। ही बिगेन टू रीड, वह पढ़ने लगा। तीसरा सेंटेंस क्या है? द थीव्स सॉ द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। और चौथा सेंटेंस हमने लिया है द गर्ल हियर्ड द नॉइज, लड़की ने शोर सुना। सी वोक अप, वह जाग गई। अब आपको ये बता दें कि अगर दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो रहे हो, एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य लगा हुआ हो, अर्थात यहाँ पे अगर उन्होंने लपटों को ना देखा होता तो क्या वो भागते? नहीं भागते। उन्होंने लपटें देखी तभी भागे। और यहाँ पे उसने क्या किया? उसने टीचर को ना देखा होता तो क्या वो पढ़ता? नहीं पढ़ता ना। यानी कहने एक काम जैसे ही फिनिश हुआ दूसरा काम तुरंत शुरू, यानी कोई न कोई प्रेरणा मिली, हुई नहीं हुआ। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सो प्रेरण से नहीं करता है कोई, यानी प्रेरणा तो ही, प्रेरणा तो मिली कैसे? किसी को देखकर। इसी तरीके अगर 2 वाक्य आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिए हो, एक के बाद दूसरा हो, तो डरो मत, इजी स्टेप। पहले वाले वाक्य की मेन वर्ब पकड़ो, कौन सी है? सा। सा है, इसका पहला रूप क्या होता है? सी, उसमें जोड़ दो आईएनजी, जोड़ दिया हमने। इसका मतलब देखकर, क्या देखी उन्होंने? लपटे, FLAMES, फ्लेम्स, कामा लगा देंगे। क्या हुआ? सा को हमने क्या किया? सी में आईएनजी जोड़ दिया, और बाकी जो बचा हुआ था, और ये फुल स्टॉप को हटा के हमने क्या कर दिया? कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखें, नाम तो नहीं था, यहाँ भी दे था और यहाँ भी दे था, तो पूरा यही से उतार देंगे। दे रैन टुवर्ड्स दी बर्निंग हाउस। ये कंप्लीट हो गया। चलो अंश आप बताइए, इसमें कौन सी दोनों वाक्य वैसे हैं, कैसे बनेगा ये? सा का पहला रूप क्या होता है? सी होता है। आईएनजी जोड़ लो भाई। सीइंग, क्या देखा आपने? टीचर देखा, लिख लो भाई। सीइंग द टीचर, अध्यापक को देखकर। क्या बन गया यहाँ पे? सा पकड़ लिया हमने, सा का पहला रूप लिया, आईएनजी जोड़ दिया, बन गया सीइंग। सीइंग का मतलब क्या होगा? देखकर। किसको देखकर? अध्यापक को ना।
फुल स्टॉप को हटाएंगे, कामा लगा देंगे, बाकी दोनों में सब्जेक्ट एक ही सेम था तो क्या कर देंगे, ही बिगेन टू रीड, बन गया सिंपल। किसकी यूजिंग से, बाई यूजिंग पार्टिसिपल से बन रहा है ये। इसमें देखेंगे सेम यार कंडीशन है। इसमें क्या करेंगे आप लोग, सा का पहला रूप क्या होता है, सी करेंगे, सीइंग दी थीफ पुलिस, सीइंग दी पुलिस, पुलिस को देखकर यार इधर ही है और इधर थीफ है, कौन भागा, देखा किसने, चोर ने, भागा कौन, चोर, तो क्या करेंगे, सीइंग द पुलिस द थीफ, इसको ही हटा देंगे यहाँ से, क्या करेंगे, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। एक हो गया, ये आप लोग अपने आप करेंगे। उसी तरीके से सेम ये भी है, इसमें दोनों में दी गर्ल हियर दी नॉइज, लड़की ने शोर सुना, सुबह जाग गई। कब जागी, जब उसने सुना। हियर का क्या होता है, हियर, हियर में जोड़ेंगे आईएनजी, हियरिंग हो जाएगा, हियरिंग दी नॉइज, इतना हो गया कि नहीं, कामा लगा देंगे, यहाँ पे गर्ल लिखा है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, इसी को उठा के यहाँ ले आएंगे, हियरिंग दी नॉइज दी गर्ल, कामा लगा के दी गर्ल वोक अप, लड़की जाग गई।